बिहार के एक फिर से प्रवासी मजदूर की जान गुजरात में चली गई। का लागत है चाचा, कैसे घटना भइल बा? हाँ बताएं। ट्रैक्टर नहीं चल रहा, हाँ, वो उनको दोनों आंख बहवा दिया और मुंह पर मारा, मने दांत रउआ का तोड़ लागत है दिया। कि घटना ऐसा नहीं कि भइल, मुआवल बा? ना मुआवल बा। हाँ, हाँ, वो ट्रैक्टर अंग से भंग कर दे, चूर चूर कर दे। हाँ, हाँ। साहब माथा ठीक बा, सब ठीक बा। देखी अरे, अब हमारे के जे बतावल हो जी। और हम इहों के बता दनी सच्चाई हम्म। कि अखिया दोनों भड़का दिहल बा, आंख बह गया। आंख दोनों भड़का दिया गया है, यहाँ छेद हो गया है, दांत तोड़ दिया गया है। बिहार में रोजगार की व्यवस्था होती तो आज यह लाल इस हाल में नहीं रहता और इसे भी प्रवासी मजदूर नहीं बनना पड़ता। बिहार के प्रवासी मजदूर जो बाहर अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं, उनका कोई डाटाबेस तैयार नहीं हुआ है। अगर डाटाबेस तैयार हुआ होता तो आज इस तरह से सेठ नहीं पलट जाता या भाग जाता। सिर्फ गाड़ी का खर्चा दे देना ये जरूरी नहीं है, उस पूरे परिवार का भरण पोषण भी जरूरी है, जो कि होना। गोपालगंज जिले के अमवा मौजे की ये कहानी है, जहां एक लड़का गुजरात में जाता है मजदूरी करने के लिए और अपना भरण पोषण करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए सीखने जाता है। ये भाई जो है, इन्हीं के साथ वो यहाँ से गया था। बाकी अब उसका लाश 2 दिन पहले आया था, उसका अंत्येष्टि हो चुका है और इस परिवार में एक बूढ़ी माँ है, एक छोटा भाई है और उस लड़के के पिता जो है, उनकी भी मृत्यु आज से कुछ साल पहले हो गई थी। कैसे क्या हुआ? कैसे ये हुआ कि वहाँ पे ट्रैक्टर था, जैसे हम जहाँ मशीन चलाते हैं, कौन जगह? जगह का नाम बताइए। दाहोद रामा गांव है गुजरात। गुजरात में। हाँ, हाँ, वहाँ पे दूसरा मशीन चलता है एक हमारा सेठ का, हाँ। वहीं पे गए थे, उस मशीन पे घूमने के लिए गए थे, बोले हमसे कि उधर जा रहे हैं। वहाँ पे गए तो जैसे घटना हुआ तो ऑपरेटर बोला हमसे कि ऐसे ऐसे कि वहाँ ट्रैक्टर पड़ा था। ट्रैक्टर ये गए, ट्रैक्टर चालू किए। ये स्वयं चालू किए? हाँ, स्वयं चालू किए। हम्म। ट्रैक्टर चालू करके आगे बढ़ाए उसको, इधर उधर रिवर्स किए, जो पतला वाला रास्ता है उधर गए, बैलेंस नहीं मिला वहाँ। बोले कि सीधा ट्रैक्टर चला गया अंदर, तो वहाँ कूदने का कोशिश किए थे, टायर के पास नीचे आ गए थे। उसके बाद वो ऑपरेटर आया, दौड़ के उठाया, गाड़ी में बैठाया, उसके बाद अस्पताल भेजा तो हमको मालूम चला, तो अस्पताल जो आदमी ले गया था उसके पास फोन किए थे, हम्म। कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो बोला कि नहीं तुम्हारा भाई तो डेथ कर गया अभी, यही बात हुआ। उसके बाद अस्पताल हम गए। मतलब गर्दन पर चक्का चढ़ गई है, यहाँ से चला है, बोल रहा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। अच्छा, तो जिस सेठ के यहाँ आप लोग काम करते थे, वो कुछ राशि, सहयोग राशि जैसे मिलता है राशि बोला है, दिया है परिजनों के लिए, क्योंकि कमाने वाला वही एक लड़का था, उसी हाँ, पर ये परिवार चल रहा था। तो सेठ क्या कुछ किया उसके लिए? किया है पूरा, वहां से भेजने का खर्चा दिया, बॉडी का, गुजरात से यहाँ लाने का, और बस यही किया है वो सेठ। उसके बाद कुछ नहीं किया है? नहीं, उसके बाद कुछ। उसके कोई सेठ का कोई कंपनी है? सेठ का नाम क्या है? सेठ का नाम है प्रीतेश भाई। प्रीतेश भाई। कंपनी उम्पनी है उनका? नहीं, कंपनी मशीन चलाते हैं, 10 मशीन है उनका, बस 10 वही मशीन। चलता है। हाँ, हाँ। अच्छा, वहां से जब आप लोग चले तो पोस्टमार्टम हुआ इनका? पोस्टमार्टम हुआ था। वहाँ के सीओ आए थे? कोई अधिकारी आए थे वहाँ? नहीं, वो थानेदार पुलिस चौकी से आए थे, सिपाही। वो सब लिखे पोस्टमार्टम से पहले। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद जो हमारा सुपरवाइजर था सेठ का, उसको बोले कागज पत्र कहाँ रखो, तो बोला कि नहीं एम्बुलेंस को दे दिए, जो तुम्हारे साथ है। हम सोचे कि जब दे दिए हो तो रहेगा कागज तभी जाएगा, तो हम सोचे ठीक है चलते हैं। तब तेजी में एक रात हो गया था, तो हम निकल गए वहां से, यहाँ पहुंचे सुबह, अभी रात को यहाँ आए हम लोग। फिर सुबह बात हुआ ड्राइवर से, कागज कहाँ है, तो बोला कि नहीं हमको तो कोई कागज नहीं मिला। नहीं मिला। पोस्टमार्टम का या एडमिट होने का कोई कागज नहीं मिला। तो वहाँ फोन किया सुपरवाइजर के पास, तो बोला कि नहीं अभी तो दिया नहीं है वो, हम अभी। लेकिन ये तो तुरंत मिलता है, जैसे ही बॉडी डिस्चार्ज होगा, वो तमाम कागजी कार्रवाइयां हो जाती है। लेकिन मिला नहीं वहाँ पे, हम निकल गए तेजी में, नहीं मिला। अभी बोला है सब देने के लिए, वहाँ से हम मंगाए हैं सब रिपोर्ट जितना। तो बॉडी जब रास्ते में चला तो कई स्टेट हो गया, 3-4 स्टेट पार करके उसको आना है, तो पुलिस नहीं रोका? कहीं नहीं रोका। कहीं नहीं रोका? कहीं नहीं रोका, सीधा आ गए यहाँ पे। तो यहाँ अंतुष्टि हो चुका है। आज यहाँ 112 की भी टीम आई थी। हाँ, क्या बोल रहे थे वो लोग? वही बोल रहे थे, हम तो रिलेशन का आदमी है, तो हम तो जाएंगे ही, लाएंगे ही बॉडी उसका, जो भी होगा। बस यही हुआ है कि जो पेपर है वही नहीं ला पाए हम तेजी में, और सुपरवाइजर का भूले, वो बोला था
सेठ विश्वास क्या बोला? सेठ मान लीजिए उसको भेज दिया, सिर्फ उतनी ही उसकी जवाबदेही नहीं है, उस परिवार का भरण पोषण का भी जिम्मेवारी है जहाँ वो काम करता था। तो इस पर बात करेंगे इस पे सेठ से, अभी सेठ से बात करेंगे। यहाँ तमाम ग्रामीण लोगों को भी दिखा दीजिए। तमाम ग्रामीण लोग अभी हमारे साथ इस घटना को सुन के, चूंकि पड़ोसी गांव में रहने वाले हैं हमारे सुपरस्टार राधे श्याम रसिया जी, आ जाइए इधर से, क्या कहेंगे घटना पर? देखिए, ये जो घटना हुआ है, हम जब सुने हैं बिल्कुल तो हम भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने बोला अभी एक बात, क्या नाम है भैया आपका? संतोष नाम है जी। और आपके साथ है वो बड़ी आया था ना? देखिए, इनके साथ बड़ी आया था। अभी मैंने कुछ लोगों से पूछा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे छेद हुआ था और दोनों आंख फोड़ दिया गया है। बिल्कुल। और ये भैया बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर का चक्का चढ़ा है, काला निशान भी दिख रहा है। जी दिख रहा है निशान। तो ये बात समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल जी। अभी बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर का चक्का चढ़ गया। अभी मैंने किसी से पूछा यहाँ पे कि कैसे कैसे घटना हुआ, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे छेद हो गया था और दोनों आंख फोड़ दिया गया था उस लड़के का। ठीक है जी जी। अगर ये लोग फोटो लिए हैं तो फोटो आप लोग कैद कर लीजिए। बिल्कुल मैं यही चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा जिसके सेठ के पास ये काम कर रहे थे, जी ठीक, जी, उनको मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, मुआवजा चाहिए, क्योंकि ये गरीब किसान आदमी है, पसवान लोग हैं, तो उन लोगों को देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो कुछ न कुछ क्लाइम तो पब्लिक उठा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो हैं तो घर के हैं, हम लोग तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ बात सुनिए, फंस गया है। ये बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर का चक्का चढ़ गया, और मुझे अभी बताया गया है, यहाँ पे अभी थे ना जी, इनके ऊपर कैमरा फोकस कीजिए, आइए ना इधर, उधर इधर इधर आइए। क्या लागत है चाचा, कैसे घटना हुई? हाँ बताइए। ट्रैक्टर नहीं चल रहा, हाँ, वो उनको दोनों आंख बहवा दिया और मुंह पर मारा है। मतलब वो क्या लगा था कि घटना ऐसे नहीं कि भाई मुआवल बा? ना मुआवल बा। हाँ हाँ, वो ट्रैक्टर अंग से भंग कर दे, चूर चूर कर दे। हाँ। सब माथा ठीक बा, सब ठीक बा। देखिए, अब हमारे के जे बतावल हो जी, और हम इहों के बता दनी सच्चाई कि अखिया दोनों भड़का दिहल बा, आंख दोनों भड़का दिया गया है, यहाँ छेद हो गया है, दांत तोड़ दिया गया है। और वो भैया संतोष जी बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर का चक्का चढ़ गया है। बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें क्या सच्चाई है, ये जांच का विषय है जी, ये जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नहीं आना, अस्पताल का जो डिस्चार्ज पेपर होता है उस डिस्चार्ज पेपर का नहीं मिलना, तमाम कागजातों का नहीं मिलना, और 4 स्टेट से एम्बुलेंस से बॉडी चला आता है लेकिन कहीं जांच नहीं होती है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं शक के घेरे में आती हैं। और निश्चित तौर पर अगर बिहार में रोजगार की व्यवस्था होती तो आज यह लाल इस हाल में नहीं रहता और इसे भी प्रवासी मजदूर नहीं बनना पड़ता। बिहार के प्रवासी मजदूर जो बाहर अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं, उनका कोई डाटाबेस तैयार नहीं हुआ है। अगर डाटाबेस तैयार हुआ होता तो आज इस तरह से सेठ नहीं पलट जाता या भाग जाता। सिर्फ गाड़ी का खर्चा दे देना ये जरूरी नहीं है, उस पूरे परिवार का भरण पोषण भी जरूरी है, जो कि होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। हम लोग इस मामले को इसीलिए एक बात मैं कहूंगा जी, अगर 4-5 स्टेट से गाड़ी आ रही है एम्बुलेंस, जी, तो कोई एम्बुलेंस नहीं है जो चेकिंग नहीं होती है। बिल्कुल हर जगह चेकिंग होता है, बिना कागज का बॉडी यहाँ आ गया, ये भी बहुत शंका का बात है। लेकिन बॉडी आ गया और कहीं जांच नहीं हुआ, और बॉडी का कोई मतलब जांच पड़ताल का डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने, कोई पर्ची नहीं दिया, कोई साबूत नहीं दिया, और बॉडी वहां से यहाँ तक पहुंच गया। लगता है कि घटना ट्रैक्टर से ही घटा हुआ है या कुछ और लग रहा है आपको? नहीं, वो तो बोल रहा था जो ऑपरेटर था आपको देखने के बाद क्या लगा? जैसे होता क्या है कि किसी भी घटना को जब हम लोग देखते हैं तो प्रथम दृश्यता जो नजर आता है, उसमें आपको क्या लगा? उसमें क्या लगा, हम जो वहाँ थे जब पोस्टमार्टम से पहले देखे थे शरीर जाके, हम हाँ। आँख उख नहीं निकला था उसका, सही था, ऐसा बात नहीं। हाँ। सब सही था, खाली ऐसे यहाँ मुंह फूला था बस ये वाला। हाँ। और यहाँ से टायर का निशान अभी सब लिखा हुआ है, पोस्टमार्टम होने से पहले लिखा। हमने भी एक फोटो देखा जिसमें काला दिख रहा है। अभी तो 40 घंटा हो गया शरीर को लाते लाते, तो हो जाएगा उसका कोई थी नहीं, तो फूलेगा ही शरीर, कला होगा। सेठ से आप यहाँ से टेलीफोनिक बात किए थे? बात हो रहा है अभी, उसी से बात होगा, मुआवजा वुआवजा का बात होगा। तो चलिए, ये खबर हम आपको दिखा रहे थे। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस प्रवासी मजदूर को भी न्याय मिल सके
और जो भी सेठ है, जो भी कंपनी है, उस पर भी ये कार्रवाई हो कि आखिर किस तरह बिना किसी कागज का, बिना किसी जानकारी का, बिना किसी डिटेल्स का 4 स्टेट पार करके ये बॉडी यहाँ कैसे आ जाता है, आखिर पुलिस क्या कर रही थी। धन्यवाद।